मेरा नाम अशोक कुमार मंडल और हम पार्टी का केंद्रीय महामंत्री हुए। हम गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह जिला से चल करके आए हुए हैं। क्या रीजन है जो झारखंड के छात्रों को बिहारी लोगों के सामने जो हार मानना पड़ता है? ये हार मानने का है कि हमारे राज्य में जो एमपी एमएलए हैं वो बाहरी लोग ज़्यादातर हैं और वो चाहते हैं कि बाहरियों के हित में बने नियम नीति, जिसके कारण से ये जो 60-40 फार्मूला जो अपनाया है हेमंत सरकार की दोहरी सरकार, 2 बार ये सरकार बन चुकी है। इसमें आप देखते होंगे कि आज तक जितनी सरकार बनी है सबसे ज़्यादा बाहरियों की नौकरी का देने का काम किया है, तो ये अबुआ सरकार हेमंत सरकार ने काम किया है देने का। बिल्कुल। और एक आवाज़ जो है अभी और उठा है, क्या जेएमएम का सरकार जो है वो बोला जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है आपको, और क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर सही है? देखिए, बीजेपी जो है सो बड़ी पार्टी है और ये अर्जुन मुंडा की सरकार में गठबंधन की सरकार रह चुकी थी। हेमंत साहब जी जो है सो डिप्टी सीएम थे, सुदेश महतो जी भी थे। ये अगला बार बीजेपी ने इनके साथ छल किया, 18 महीना बीजेपी सरकार में रहा और इनको नहीं दिया। वही सोच में ये पड़ा हुआ है कि इनके साथ हम करें या ना करें। यदि बीजेपी के साथ ये जाती है तो इसका जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका वजूद नहीं रहेगा और जितना भी सेंट्रल पार्टी है वो पार्टी जो है जो छोटी पार्टी को निगल जाएगी। और फिर निगलने के कारण ये है कि झारखंड में जो खनिज संपदा है वो यहाँ से सीधा अन्य प्रदेशों में ले जाएंगे। अभी अमित शाह जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, अभी नाम का जितना लेंगे बहुत देर लग जाएगा। ये झारखंड के संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं, इसलिए बीजेपी चाहती है कि इनके सरकार बनावें, क्षेत्रीय पार्टी के कंधा पर रख के हम ये सरकार बनावें। अकेले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र भाषा आधारित होता है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी की क्या नियम रहा है ये तो आप देख चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये जो जुलूस है, जो इतना लंबा पद यात्रा हो रहा है, वो वोट बैंक का पद यात्रा है, ये कोई छात्र या किसी को लेकर के नहीं है, बस एक मुद्दा है। ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। हमारी पार्टी जो है सो जेल कैंप एकदम स्वच्छ और निर्मल गंगा की तरह से हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो पर एक भी दामन नहीं है। वो अपने पेमेंट का 75% जनता में, छात्रों में अनुदान करते हैं। अभी देखे होंगे डुमरी में राज्यपाल महोदय जी के समक्ष में टैब बांटे शिक्षा के लिए। अभी एक बच्ची का पेमेंट नहीं था स्कूल में जमा करने के लिए अपने दिए। ये छात्र के हित में लग रहे हैं, जरूरत पड़े छात्रों के खून भी दे सकते हैं। इसलिए छात्र की मांगों को लेकर ये लाखों छात्र छात्राओं का जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी जितने भी शैक्षणिक जो कर रहे हैं उनका छात्रवृत्ति आज 2 सालों से नहीं दिया गया है। आज बहुत मध्यम परिवार के लोग हैं, वो छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण से कॉलेज वाले प्रबंधन समिति ने उनकी पढ़ाई को रोक दिया, प्रेशर बना रहा है। कई लोगों को तो मजदूरी, दैनिक मजदूरी करने के लिए विवश हो चुके हैं छात्रों। इसलिए उनके हित को, उनके दर्द को जयराम महतो ने देखे और वो पदयात्रा का ये शुरुआत करवाए और छात्रों के हित में वो काम कर रहे हैं। क्योंकि वो विधायक के साथ साथ एक छात्र भी हैं, इसलिए छात्र हित में वो हमेशा बात करते हैं। अगर एक लाइन में आप झारखंड के नौजवानों, यहाँ के छात्रों को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि देखिए, राज्य होने में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। हमारा राज्य होने में 25 साल हुआ, जुआ राज्य हो चुका है। हम चाहेंगे अगर एक नई पार्टी जो हमारी जेल कैंप कैंची छाप जिनका चुनाव चिन्ह है, ये जयराम महतो जी के साथ आप लोग आवें और इनकी हाथ को मजबूत करें और आने वाला आगामी आसन चुनाव 2029 में इनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाइए। यहाँ जो हम लोग सपना पूर्वजों ने देखा था, झारखंड आंदोलनकारियों ने देखा था कि हमारी धरती हरियाली रहेगी, पानी का व्यवस्था किया जाएगा, खेती में जो है सारे व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था किया जाएगा, औद्योगिक यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, रोजगार सृजन कराया जाएगा। ये सब सारे विजन इनके पास हमारे पार्टी के साथ एक से एक लोग हैं। इसमें कई लोग IAS IPS तैयारी करने वाले पार्टी के वरीय पदाधिकारी में हमारे पार्टी में हैं। और अगर सरकार आपकी मांगे को पूरा नहीं करती है तो अगला कदम आपकी पार्टी को क्या होगा? हम लोग गांधीगिरी के आधार पर धरना प्रदर्शन यहाँ होने के बाद फिर से सभी जिला मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों में
विधानसभा जहाँ पे अनुमंडल कार्यालय वहाँ पे मशाल जुलूस करके योजना बनाकर हम लोग एक टीम बना करके ये सरकार जब तक 5 मांगे नहीं पूरी करेगी हम लोग इसको चैन से नहीं रहने देंगे। ये दादा भौजी की सरकार हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। इन लोग चैन से रहते हैं, फ्लैग से देखिए कल्पना सोरेन जी कांडे में चुनाव लड़े कभी नहीं जाते हैं। आज वो दूसरे के लोगों को वहाँ देख रहा है, सब किसका है उसका देख के काम कर रहा है। आज देखिए हेमंत बाबू जो है दिल्ली में कई दिनों से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ राज्य की दशा क्या हो रहा है, छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार वर्मा हुआ और हम देवरी प्रखंड के अध्यक्ष हुए और वहाँ से पैदल यात्रा हम लोग करते हुए अभी विधानसभा धरना स्थल तक हम लोग अभी पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये लोग जो है वो डुमरी से लेकर के यहाँ तक रांची तक पहुँचे पद यात्रा करते हुए, लगभग 180 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे। किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे? देखिए, मुद्दा हमारे जो 2 वर्षों से छात्रवृत्ति जो अधिकार है, जो छात्रों का अधिकार है, हम जानते हैं जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करता है और हमारे जो यहाँ के छात्र के जो गार्जियन है 80% लोग बाहरी में प्रवेश करते हैं, जिससे समझ सकते हैं कि छात्रों को जो थोड़ी सी सहयोग के तौर पर राशि मिलता था जिससे छात्रों को हौसला बढ़ता था, वो सरकार 2 वर्षों से रख लिया है। जिसके वजह से हम लोग इसके लिए विनोद बिहारी चौक से लेकर हम लोग अभी विधानसभा धरना स्थल तक पहुँचे हैं और हम लोग सरकार से ज्ञापन भी सौंपेंगे। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों को जो आप स्कॉलरशिप जो रख लिए हैं और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति जो सब नहीं बनाए हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए सरकार को जगाने के लिए बहुत बड़ी संघर्ष करके मतलब छात्रों को लेकर अब तक की जो है इस वर्षों में अगर देखा जाए, 5 वर्षों में अगर देखा जाए, इन सरकार के कार्यकाल में देखी जाए तो सबसे लंबी संघर्ष हमारी जेएलकेएम पार्टी छात्रों के मुद्दा और छात्रों के अधिकार को लेकर विधानसभा तक। बिल्कुल, ये छात्रों की पार्टी कहा जाता है जेएलकेएम पार्टी को। जो जेएलकेएम के जो लीडर है, मेन लीडर जिनको कहा जाता है टाइगर जयराम महतो, वो काफ़ी सालों से 1932 का जो है वो नारे लगाते आए हैं। क्या लगता है आपको कि ये सरकार जो है वो कितनी % जो इस पे जो है वो खरा उतरेगी? देखिए, अगर सरकार अगर जनता की आवाज़ अगर सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2029 है, राज्य की जनता बताने के लिए भी तैयार है कि जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सारे जो जितने भी इन हेमंत सोरेन 25 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमारे जयराम दा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जो हाल ही में JSSC CGL का रिजल्ट आया है, कल ही आया है, आपको पता है, उस पर काफ़ी लंबे विवाद चले थे। इस पर आप क्या कहना चाहिए कि ये रिजल्ट जो पूरी तरह से क्लियर हो करके है या फिर इसमें भी कोई धांधली हुआ? देखिए, सरकार लगातार देखते हैं झारखंड में जितनी भी नौकरियां भी वर्तमान समय में निकल रही है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, सभी जाके कोर्ट में जाके फंस जा रहा है। अब कोर्ट में फंस जा रहा है तो छात्रों को उम्र बढ़ते जा रहा है, शादी ब्याह तो अभी तो हो ही नहीं रहा है। अब लड़की का बाप नौकरी वाला लड़का सब खोज रहा है, कहाँ से रोजी रोजगार जब सरकार दे ही नहीं रहा है। छात्र पढ़ के बेरोजगार है, चना बेच रहा है, मूढ़ी बेच रहा है, क्या करेगा, मजबूरी है।